मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा हम 3 भाई हैं मौलवी साहब, ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरा आखिरी भाई, मैं दरमियानी भाई हूं, हम तीनों के वालिद सब फौत हो गए, हमें जायदाद का फतवा बना के दो। जज ने कहा है मुफ्ती से फतवा लेकर आओ, जायदाद तुम्हारे नाम पे अलॉट कर दूंगा। नाम पता भी लेकर आए। जब मैं फतवा लिखने से पहले कुछ बातें पूछता हूं तो उनमें एक बात यह भी है कि आपकी कोई बहन भी है या आप सिर्फ भाई हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी बहनें हैं, लेकिन उनके हक अब्बू दे गया था। ये जो अगली बात उसने की ना, तो मैंने इस पर डांट लगा। मैंने कहा 1 मिनट, इसका सबूत दो कि अब्बू ने हक दिया है। कोई सबूत? हालांकि जिंदगी में बाप जितना दे जितना दे जितना दे वो मीरास नहीं बनती। करोड़ रुपए भी दे देना और उसकी मीरास 50,000 हो तो करोड़ रुपए देने से 50,000 का मामला खत्म नहीं होता, ये फिर भी देंगे, क्योंकि मीरास तो मौत के बाद है। कुरान कहते हैं मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, लेकिन इसका कोई नहीं पता। मैंने कहा इसकी मिसाल, मौलवी साहब बस छोड़े ना, हमें पता है ना, हम भाई कह रहे हैं, बस आप लिख दे। मैंने पेन नीचे रखा, मैंने कहा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, मुझे मुलाजिम समझ रखा है, जाओ किसी और से लिखवाओ, या मेरे सामने सबूत पेश करो कि बहनों के हक मिल गए। बहन को ले आओ, वो पर्दा में मुझे कह दे, पर्दे में बैठे कह दे मौलवी साहब हमने अपने हक ले लिए, हम नहीं देती, मैं लिख दूंगा तुम्हारे नाम। वरना कल कयामत में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की गर्दन नहीं है, जहन्नम की पुल बनेगी। मेरी गर्दन में पावर नहीं है कि मैं बतौर सरिया और बतौर कंक्रीट की अपनी गर्दन जहन्नम की पुल बनवाऊं और तुम पांव रख के ऊपर से गुजर जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। मरते क्या न करते। अब मौलवी जब एक बात पे डट जाए ना, तो फिर आखिर लेकर आ गए। उनकी भी 3 बहनें थी, बहनों को लेकर आए, उनकी बहनें बैठी। मैंने पूछा मेरी बहन अल्लाह आपको खुश रखे, आप इसी शख्स की बेटी हैं जिसका ये नाम है, फौत हुई? जी हाँ। मैंने कहा आपको जायदाद में हिस्सा मिल चुका है? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। आपने लेना है? हाँ जी लेना है। अब तो भाइयों के चेहरे उतर गए। भाई मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब इनको हमारे बहनोइयों ने सिखाया है, वो जो हमारे बहनोई है ना, वो इनको सिखाते रहते अपना हिस्सा लो हिस्सा लो। ये बेचारी लेती नहीं थी लेकिन ये हिस्सा लेना चाह रही है। मैंने कहा आपके बहनोई का तो फिर आप पर बड़ा एहसान है कि तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचा रहा है, इसीलिए अपनी बीवियों को समझा रहा है। अब तो उनके उल्टे पाँव चले गए। यार एक बात मैं तुम्हें करता हूं, भाई शहबाज बैठे हैं, इनको मैं कहूं भाई नमाज तो पढ़ लो, नमाज का टाइम रहता है। इन्होंने कहा जी उस्ताद जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह, नमाज पढ़ ली। तो मैंने इस पर एहसान किया, इसके साथ भलाई की या इसके साथ बुराई की है? तो भाई अगर बहनोई बीवी को कह रहा है कि अपना हिस्सा ले ले, तुम खा रहे हो, उसने तेरे साथ अच्छाई की है कि तुम जहन्नम न जाओ। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो होता है ना, फिर तीसरा चौथा रुख भी होता है, अभी दूसरा रुख बता रहा हूं। तो अब तो मामला डमाडोल हुआ ना। तो वो कहने लगा मुफ्ती साहब एक बात हम कहें? मैंने कहा जी कहो। कहते इनकी शादी पे अब्बू ने 3-3 लाख का जहेज इनको दिया था। पुरानी शादी हुई थी, उस जमाने में 3 लाख बड़ी बात होती थी। 3-3 लाख का जहेज दिया था। तो मैंने बहनों से कहा लिया? तो उन्होंने कहा जी दिया था। मैं समझ गया, उनमें एक बहन आलमा भी थी, उसने एक लफ्ज़ बोला, मैं समझ गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जहेज मिरास में कन्वर्ट हो सकता है? मुझे समझ आ गया कि वो मौलवी आनी गलत ठीक की थी है ना। तो मैंने उनके भाई को कहा कि आप भी शादीशुदा हैं? जी हाँ। मैंने कहा आपके अब्बू ने कोई आप पे भी खर्चा किया था? तो बहने बोल उठी, उन्होंने कहा जी हाँ, अब्बू ने सबसे ज्यादा खर्चा इन भाइयों की शादी पे किया था, इन पर तो 5-5 लाख लगे, हम पे तो 3-3 लगे। मैंने कहा बहन भाइयों दोनों मेरी बात सुनो, अब्बू तुम्हारे ऊपर भी खर्चा कर गए, इन पर भी खर्चा कर गए। अगर खर्चा करने से मीरास जाती है तो तुम दोनों के हिस्से गए, ये मीरास मदरसे में जमा करा दो, मौलवियों को दे दो। अब तो समझ आ गई ना। तो मैंने कहा भाई हक दोनों का बनता है, मैं फतवा दोनों को लिखूंगा, अकेला नहीं लिखता। तो मेरे दोस्तों आज ये हाल है। हदीस पाक है सही बुखारी में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अखज़ा शिबरम मिनल अर्ज़ बिगैर हक्किन युतव्विकुल्लाहु यौमल क़यामत सबअ अर्ज़ीन। कहे लोगों अगर तुमने एक बालिश्त जमीन, एक बालिश्त को पंजाबी में क्या कहते हैं? गिठ, ठीक है। ये एक गिठ जमीन जो 9 इंच बनता है, ये 1 फुट भी नहीं बनता, मेरे ख्याल में 9 इंच ही बनता है, 3-3 अगर मिला लें तो। इन 9 इंच जमीन तुमने किसी की हथिया ली, तुम्हारा हक नहीं बनता था और तुमने दबा ली ये जमीन, तो अल्लाह 7 जमीनों को तौक बनाकर कयामत में गले में डाल देगा। तो अंदाजा लगाओ इस तरह हुकूक खाए हुए हैं लोगों ने। तो भाई
इसलिए अल्लाह के लिए अगर किसी ने हक देना है तो वो आज से देना शुरू कर दे। कल कयामत में ये नेकी देना बहुत महंगा होगा। आज दे लो, आज बहुत सस्ती है, आज दे लो, कुछ नहीं होता। और कुछ वो हैं जो बहन हिस्सा मांग ले, अल्लाह माफ अल्लाह माफ, ये हाल होता है, मर्जी उसके साथ खत्म कर देते। ये तो हिस्सा मांग दी है तो भाई उसको अल्लाह रसूल ने हक दिया, वो नहीं मांगेगी। कभी तूने हक छोड़ा है बहन के हक में? ना भाइयों पर ठप्पा लगा हुआ है भाई ये हिस्सा लेंगे बहनों का खा जाएंगे, ये कहां है? और ऐसा ऐसा जुल्म कि उसके साथ मामलात खत्म हो गए। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं अगर यही बात है तो। दोनों के हक हैं, दोनों एक मां बाप की औलाद हैं, आपको देना होगा। और ये नहीं है कि भाई, अच्छा फिर एक मसला और है, पता है वो क्या है? वालिद फौत हो गया, बड़ा भाई कारोबार कर रहा था, अब्बू के बनाए हुए कारोबार में वो चला रहा था, लाखों करोड़ों में कारोबार पहुंच गया। अब क्या कहेंगे? जब अब्बू फौत हुआ था ना तो उस वक्त 10 लाख का अमाउंट था, आज तो 2 करोड़ है, लिहाजा उस 10 लाख में जो बहनों का हिस्सा बनता है दे दो। अरे खुदा के बंदे, अगर एक फर्क तूने कर लिया होता तो ये बात ठीक थी, वो फर्क तुमने नहीं किया। वो फर्क क्या था? जब अब्बू फौत हुआ फौरन हिस्से मुमताज कर देते, तेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना। उसके बावजूद, उसके बाद अगर कोई अपना हिस्सा तुम्हारे साथ कारोबार में रखता तो तुम्हारा पार्टनर होता, न रखता तो ले लेता। अब जब सबके मुश्तरका हिस्से रहे, तुमने अलहदा अलहदा नहीं किए, उनको हिस्से नहीं दिए, और वो 10 लाख का कारोबार आज 2 करोड़ का हो गया है, तो बहन भाई सारे, जिसने मेहनत की या जो घर बैठा रहा, सारे इस 2 करोड़ में शरीक है। ये नहीं कह सकते तुम कि मैं मेहनत कर रहा था और वो घर बैठा।